उत्तर प्रदेश के मऊगंज जिले से दिल दहलाने वाली खबर से पूरे हिंदुस्तान में सनसनी खिंच गई थी। खून के होली का घटना उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम रंगों की होली इस बात से बेखबर होकर खेल रहे थे कि कोई बार बार मदद की गुहार भी लगा रहा है। बताया जाता है कि साहेबपुर थाने को बार बार सूचना मिल रही थी कि थाना अंतर्गत ग्राम गड़रा में दो गुटों में भीषण तनाव है, जहां दोपहर से ही सनी को आदिवासियों द्वारा बंधक बना लिया गया। लेकिन 5 घंटे बाद पुलिस सक्रिय होने तक रजन द्विवेदी को आदिवासियों ने हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन पुलिसिया नजरअंदाज की वजह से उस समय क्या स्थिति बन गई, ये शायद सोचने लायक था। स्थिति इस कदर भयानक बन गई थी कि साहेबपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार पनिका, एएसआई जवाहर सिंह यादव बृहस्पति पटेल से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल और आशीर्वाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, एसडीओपी अंकिता सोलिया को बंधक तक भी बना लिया गया। जवाबी कार्रवाई के बीच में एसआई रामचरण गौतम की मृत्यु तक हो गई। हालांकि पूरे घटना क्षेत्र में 163 की धारा लगा दी गई। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बड़े बड़े नेताओं के आरोप संवेदनाओं के ट्वीट तक आने लगे। वहीं सूत्रों की माने तो 2 दर्जन से अधिक संदेही आरोपियों को गिरफ्तार तक कर लिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा भी की गई। शहीद एसआई के परिजन को 1 करोड़ और एक नौकरी देने के साथ एसआई को शहीद का दर्जा देने की बात कही। लेकिन अब इस मामले ने तोड़ पकड़ लिया। कई अलग अलग तथ्य सामने देखने को मिलने लगे। मऊगंज के गड़रा गांव में जिस तरीके से एसआई रामचरण गौतम और युवा राहिल द्विवेदी की हत्या मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार तो किया ही है, सामने बड़ी खबर आ रही है कि मऊगंज पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर और मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को अन्यत्र स्थानांतरण करके पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी और कलेक्टर संजय जैन को मऊगंज लाया गया है। इधर सूत्रों के अनुसार 2 दर्जन से अधिक संदेहियों को इस घटना से संबंधित पूछताछ के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी कर दी। दूसरी ओर सोशल मीडिया में प्रवाहों का दौर भी तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी द्वारा आरोपी पक्ष को अपराध हाथ में न लेने जैसे समझाइश वीडियो को भी सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा, जिस पर जवाबी वीडियो भी कुंज बिहारी तिवारी द्वारा जारी किया गया है। क्या कुछ पूरा सच है, लेकिन उससे पहले वो क्या ऑडियो थी जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और कुंज बिहारी तिवारी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। हेलो, ऐसा है बेटा कि कानून इसको रिकॉर्ड करके भी ले लो। कानून कितना भी कठिन मिले, लेकिन आदमी प्रयास करता है कि कानून संगत न्याय ले। मुद्रिका कोल का हमको लगे 715 दिन जी, तब जाके उसमें न्याय मिला है जी सर। तो जो अत्याचार करता है, अनाचार करता है, तो पहले ही सेट रहता है कि हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ना पड़ता है, वो जाएगा। हम कोई ऐसा गलत काम न करें कि हम उल्टा फंसे। जी जी सर। बंधक बना लेना, वो अपने घर घुसा है, ये ठीक है। हाँ, घर घुसा है, हमने भेड़ दिया जी, लेकिन पुलिस आ गई और हम नहीं दे रहे हैं, तो फिर आ जाएगा कि हमने बंधक बनाया जी। तो जो कानून अंदर घुसा तो अपराधी है, लेकिन पुलिस आने के बाद हम बेड़े रहे तो हम अपराधी हो गए कि हम बंधक बना रखे हैं। जी सर। तो कानून में 2 तरह की धारा है ना। पहले वो अपराधी है, पर हम बंधक बना ले तो हम अपराधी हुए। हमारा ये कहना है, रिकॉर्डिंग करके जो नात रिश्तेदार पढ़े लिखे हो उनको भी दो कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून से न्याय के लिए लड़ेंगे। वही तो सर, इसीलिए तो मेरे पिताजी का मर्डर हुआ है ना, तो उसमें सबूत भी है कि किसने किया है, लेकिन कोई कार्रवाई सुनिए, आपके पिताजी में तो कई सबूत है भाई। जब वो घटना हुई उसके बाद मऊगंज लाए, मऊगंज अस्पताल में खत्म हुआ तो पोस्टमार्टम मऊगंज में होना चाहिए। वो अस्पताल को सूचना देना चाहिए थाने में, तो जांच में तो यही चीज गायब है। वही तो नहीं गायब है जी सर। तो वही ना, एक भी कुछ भी मतलब कि एकदम से कार्रवाई नहीं की गई ना सर। वही तो मुझे इसीलिए तो लेकिन सुन ले, वो घटना हमारे साथ गलत हुई जी। माने कोई आदमी हमको मार दिया, मैं खत्म हुआ, तो हमारे परिजनों को मार के बदला लेने का कानून थोड़ी है कि हम मार देंगे। तो अब इसमें ये हमारे घर घुसा था जी सर, मारने की नियत से घुसा था, छेड़खानी की नियत से घुसा था जी, हमने बेड़ दिया। लेकिन अब अगर पुलिस आई है, पुलिस के हवाले हम नहीं करते तो पुलिस दिखाएगी कि हम बंधक बना रखे हैं जी। तो हमको अपने तरफ से कानून में हाथ नहीं लेना है जी सर। ठीक है, कानून से न्याय की खातिर लड़ाई है भाई। आपने कहा तत्काल हमने टीआई को और ऊपर जानकारी दी कि जिन्होंने हत्या 100 कोल की थी आज फिर घुसे हैं। पुलिस आई, आपने जैसे सूचना दिया तत्काल हमने सूचना दिया, सूचना करके आपको हमने फोन किया जी सर। पुलिस भी आई। अब पुलिस का ये कहना है कि आप लोग बंधक बना रखे हो, नहीं छोड़ रहे हो,
नहीं सर, मैं उनसे ये बोला कि आप रिपोर्ट लिख दो कि ये घुसा था मेरे घर, मुझे एक कॉपी आप दे दो सुनिए, बस। आप जो बोल रहे हो पुलिस सर। के सामने यही बोलो कि हमारे घर घुसा था और जी सर। पुलिस हमको थाने बुला रही है FIR के लिए, और जी। इस तरह का वीडियो बना के पूर्व में हमारे पिताजी की हत्या हो गई है और जी। ये फिर से हत्या जी सर। करने की नियत से हमारे घर घुसा था कि जी जिससे सर। हम पिताजी के जो न्याय की लड़ाई है न लड़ पाए जी। और वो सार्वजनिक आ जाए। जी सर। ये चीजें सबूत में आएगी, लेकिन हम बंधक बना के अपने आप को फंसाएंगे नहीं जी। और ना हम राय देंगे गलत। हमसे जी, पूछोगे तो हम वही बोलेंगे जो हमारे लिए न्याय संगत है। हम जी। कभी नहीं बोलेंगे कि आपको कोई 10 लाठी मारा है तो आप मारो, हम यही नहीं। बोलेंगे कि कानून से न्याय लेंगे। नहीं तो उसने 10 मारा है तो हम भी मार दिए तो बराबर हो गया, तो हम भी अपराधी हो गए ना। अपराधी हो गई। जी हमको आपको अपराधी नहीं बनाना है। जी। ठीक। जी सर, ठीक है सर। ये तमाम पूरी ऑडियो है, आपने सुना। इस ऑडियो को लेकर के गलत तथ्य निकालने वाले षड्यंत्रकारियों को लेकर के जवाबी वीडियो भी सामने आया है, इसे भी आइए सुनते हैं। गिडरा की जो घटना है, एक हमारे पुलिस के जवान की शहादत की और एक भाई की हत्या की, बेहद दुखद है, जिससे पूरा सभ्य समाज दुखी है और डरा सहमा हुआ है। घटना दिनांक को एक फोन आता है लड़ुआ पंचायत के नौवा से और उधर से केवल रोने की आवाज आती है कि हम बर्बाद हो गए, हमें मार दिए और हमारी भतीजी के साथ दुष्कर्म हुआ और हम थाने में बैठे हैं सुबह से, आप तुरंत आ जाइए। मैं देवरी में था तत्काल, नई घड़ी मैं पहुंचता हूं। और हम थाने गए, थाना प्रभारी नहीं थे, थाना प्रभारी का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय ये 2 कॉल आती है। तीसरी बार 1:08 पर एक कॉल आती है और उधर से आवाज आती है कि गिडरा से बोल रहा हूं, गोली चल गई है, घर में घुसे हैं, तत्काल पुलिस भेज दीजिए। हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप 100 डायल करो, तो कहा जाता है कि मैं राजा राम बोल रहा हूं और 100 डायल नहीं लग रहा। तत्काल हमारे द्वारा शाहपुर थाना प्रभारी का नंबर कहीं से लिया जाता है। जैसे मेरे पास नंबर आता है तो थाना प्रभारी का 9993998074 पर 1:14 पर जानकारी दी जाती है कि गिडरा से इस तरह से घटना की सूचना आई है, तत्काल पुलिस। तो जैसे मैं बताया, थाना प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि भैया जानकारी है और फोर्स जा चुकी है। फिर उधर से फोन आता है कि पुलिस नहीं पहुंची। फिर थाना प्रभारी को बताया जाता है। ये बात क्यों इतनी ज्यादा हुई उसको आपको बताना चाहता हूं। और जब पुलिस पहुंचती है तो इनके द्वारा जिसको बंधक बनाया गया था नहीं छोड़ा जाता। थाना प्रभारी का फोन आता है कि पुलिस पहुंच गई लेकिन नहीं छोड़ रहे, इनको समझा दीजिए। थाना प्रभारी को लगा कि हमारे पास फोन आया था और मैं समझाऊंगा, हो सकता है मान जाए। हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप अभी तक तो बोल रहे थे कि आपके घर में घुसे हैं, लेकिन जब पुलिस आ गई है और आप अब नहीं छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप अपराधी बनोगे, आप पे अपहरण का मुकदमा लगेगा, आप इनको छोड़ दो। उसका कहा जाता है कि महिला पुलिस आए और ये आए, जो उसके द्वारा कहा जाता है थाना प्रभारी को मैं बताता हूं। लेकिन कहीं इतना एग्रेशन नहीं लगा कि इस तरह की घटना कर देंगे। फिर थाना प्रभारी का फोन आता है कि भैया इनको समझाइए कि अंदर वो है, कहीं फांसी ना लगा ले। तो फिर हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप लोग जो कर रहे हो छोड़ दो, अगर वो अंदर फांसी लगा लेंगे तो सबको ही फंस जाओगे, बचोगे नहीं। तो उसके द्वारा बन रहे हैं, इनको समझाइए। हमारे द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप कहते हो कि आपके घर में घुसे हैं, आपके आरोप है पिताजी वाला, तो ये सारी चीजों की न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी, आप इनको छोड़ो। रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है, जैसा कि आप सबने सोशल मीडिया में सुना है। हमारे कहा जाता है कि आप रिकॉर्डिंग कर लो, अपने रिश्तेदारों को भेजो, लेकिन जो चीजें सही है वही मैं बोलूंगा। और ऑन रिकॉर्ड है, जितने बार थाना प्रभारी से हमारी बात होती है उतने बार उनसे बात होती है। और हो सकता है, मैं जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि फोन हमारे पास प्रायोजित कराया जा रहा था, इस तरह से रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी। हो सकता है कि मेरी हत्या का भी प्रयास रहा हो। और जो राजनीतिक व्यापारी है, मेरे राजनीतिक दुश्मन है, जब से जनपद का चुनाव हुआ है, आपने देखा है कि कुत्ता पेशाब कर दे कहीं, वो भी मेरा नाम लिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से कि 2 ब्राह्मणों की हत्या की गई, उसमें जितने लोग शामिल हैं, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई बड़ा माफिया हो, चाहे किसी बड़े नेता का रिश्तेदार हो, और चाहे पुलिस का अधिकारी हो, सबके फोन सीडीआर सार्वजनिक हो, हमारा भी सार्वजनिक हो, ऑन मीडिया आए सबके कि किसने किससे कब कब बात की।
तब जाके सत्यता, ऐसा नहीं है। इस तरह से 2 ब्राह्मणों की हत्या करा के, और ये जो शिखा कांड हुआ था, इस शिखा कांड के जो आरोपी थे उनका प्रायोजित भी प्रयास हो सकता है मेरी हत्या कराने का। अभी आपने थाना प्रभारी संदीप भारती जी का सुना है कि 28 तारीख को बलात्कार की घटना होती है, और उसके बाद तो पहले से प्लानिंग पुलिस को मारने की थी, पहले से जैसे मीडिया में आया कि पहले से तैयारी थी कि आज होली का उत्सव है। और उसके बाद भी घटना की हम जैसे जब भारती जी से बात हुई और ये लगा कि नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे द्वारा एसपी मैडम को भी 1:24 पर, 2:37 पर, 2:38 पर और 3:40 पर उनको भी संपर्क करके बताने का प्रयास किया जाता है किस तरह। लेकिन जब उधर से बात हो रही थी, कहीं एग्रेशन नहीं लग रहा था, और थाना प्रभारी ने भी बातचीत का प्रयास किया गया, और थाना प्रभारी का जो ये बात आई कि सीडीआर, जो घटना की बात है, जो मोबाइल की बात है, ये हमारे द्वारा घटना को ही, जैसे रात को हम लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल, जितने मीडिया के साथी रहते हैं उनको बताया जाता है। रीवा में भी कई मीडिया के साथी, उनको पूरा कई बार फोन से उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, बताई जाती है। लेकिन मैं सार्वजनिक इसलिए अभी तक नहीं बोलना चाह रहा था कि पुलिस जांच कर रही है, मैं कहीं से आगे सफाई देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि कितने कीड़े हैं जो निकल के बुलबुला के बाहर आएंगे, और सांच को आंच नहीं है। ये 2 ब्राह्मणों की हत्या होती है, मेरी हत्या का प्रयास होता है, और हत्या नहीं हो पाती तो मेरी सामाजिक और राजनीतिक हत्या का यह प्रयास है। इस संबंध में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, और कितना भाई बड़ा नेता हो, मैं पुलिस को बताऊंगा और मीडिया के साथियों आपको बताऊंगा कि आप भी जिस तरह से प्रायोजित किया गया, मैं वो नाम दे रहा हूं कि वो सारे नंबर और वो सारे फोन सार्वजनिक होनी चाहिए। और जो तथाकथित पत्रकार रीवा का है, तथाकथित पत्रकार पहाड़ी का है, एक और तथाकथित छोट भैया नेता है माफिया, उसका सबका सीडीआर जनता के सामने होके कितने संपर्क में, मेरे संपर्क में सदैव फोन आया होगा तो पीड़ित का आया होगा, मेरे पास सदैव फोन आया होगा तो प्रताड़ित का आया होगा, लेकिन उनके पास किसके फोन आते हैं वो भी सार्वजनिक होना चाहिए। और सच की लड़ाई में जहां जाना पड़ेगा वहां जाने को तैयार हूं। मेरा किसी तरह से सफाई देने का आने का मतलब नहीं था, लेकिन कई दिन हो गए, और जिस तरह से ये कीड़े के बुलबुला रहे थे, तो सामने आके अपनी बात रखना जरूरी था। पुलिस अपना काम कर रही है। ये तमाम पूरा तथ्य कुंज बिहारी तिवारी द्वारा बताया जा रहा है, यानी कुछ लोगों ने भ्रामक और गलत जानकारी पोस्ट की है, जबकि इस पूरे मसले पर कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन आरोपी आदिवासी परिवार के लोगों ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि राहिल द्विवेदी को उन्होंने बंधक बनाया है, जिस पर कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि कानून के खिलाफ जाना गलत है, उसे तुरंत छोड़ो। और उसके बाद कुंज बिहारी तिवारी ने सीधे एसपी से संपर्क करने की कोशिश की, और जब संपर्क नहीं हो पाया तो शाहपुर थाना प्रभारी से बात की और उन्हें घटनास्थल पर जाने के लिए कहा, जिस पर थाना प्रभारी ने उन्हें बताया कि पुलिस बल भेज दिया गया है। जिसके बाद कई बार आरोपी आदिवासी परिवार के सदस्य ने कुंज बिहारी तिवारी से बात की, जिस पर कुंज बिहारी तिवारी बार बार समझाइश देते रहे कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, पुलिस सामने है, बात करनी है। वही थाना प्रभारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने कुंज बिहारी तिवारी से फोन पर बात की और कहा कि आप फोन पर उन्हें समझाइश दीजिए, लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में उनके खिलाफ भी एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके पास सबूत के तौर पर वह तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जब उन्होंने आरोपी पक्ष के परिवार के एक सदस्य से बात की, उसके बाद टीआई को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन कुछ तथाकथित विरोधी जो हमेशा से राजनीतिक देश के चलते कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ साजिश रचते हैं, वह इस मामले में भी साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब जब वह तमाम ऑडियो सामने आए हैं तो यह साफ हो गया कि कुंज बिहारी तिवारी की सिर्फ समझाइश देने के उद्देश्य से कोशिश कर रहे थे। वही 18 मार्च को पूरे रीवा और मऊगंज जिले में सन्नाटा पसरा रहा, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन ने कानून और कार्यवाही को दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में आप बताना न भूलें। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें थी वह अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के संगठनों के द्वारा जिस तरीके से मऊगंज और रीवा जिले में पूरे से बंदी, यानी पूरा मार्केट जो पूरी तरह बंद था, यानी रीवा और मऊगंज बंद करने का जो आह्वान किया गया था, वो उसका क्या कुछ असर था। फिलहाल हम लेते हैं विदा में। सवाल बहुत धन्यवाद। जय हिंद।